हेलो फ्रेंड, स्टार्ट क्लासेस मैट्रिक में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल पूरी तरह से मैट्रिक स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ला रहे हैं, जिसमें इस सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस का पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। चलिए तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकेंड दिया जाएगा, उसके भीतर ही आप किसी एक ऑप्शन को गेस करने की कोशिश करिएगा। चलिए तो प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश की वेग न्यूनतम होता है, किसी एक को गेस कीजिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो सबसे अधिकतम किसके में होता है? निर्वात में। सबसे अधिकतम प्रकाश की चाल कहाँ होता है? निर्वात में, वैक्यूम में। चलिए तो ऑप्शन के अनुसार गेस करिए कि कौन सा होगा। तो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? 2.25। अच्छा, वायु में निर्वात के बराबर ही होता है, लेकिन निर्वात से थोड़ा कम। चलिए कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए तो ऑप्शन के अनुसार सबसे कम किस में हो गया? कांच में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। ये मोटर गाड़ी है, यहाँ पे चालक बैठा हुआ है। इसके बगल में जो शीशा लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, जो पीछे की गाड़ियों को देखता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? तो मेन काम इसका क्या होता है? बड़े बड़े चीज़ों को जो है से छोटे से दर्पण में देखना, यानी प्रतिबिंब बहुत छोटा बना रहा है। तो प्रतिबिंब छोटा कौन सा बनाता है? उत्तल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तर दर्पण। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए हेडलाइट में जो है से लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दर्पण में क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये गाड़ी है, इसके आगे जो है से हेडलाइट लगा रहता है। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो किस तरह का होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वो होता है वस्तु के बराबर। जितना वस्तु के बराबर होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होगा। चलिए यह प्रतिबिंब सीधा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है, यानी कि लेफ्ट का राइट दिखाता है। यानी आप अपना बायां हाथ देखिएगा दर्पण में तो लगेगा कि दर्पण में दायां हाथ बन गया, और दायां हाथ जो है से बायां हाथ बन गया, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। और एक ऐसा होता है काल्पनिक। आप इसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसको बोल देते हैं वास्तविक। लेकिन समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? 5 सेकेंड में आप लोग गेस कर रहे हैं ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। हालांकि ये लेंस की क्षमता का SI यूनिट नहीं है, ये व्यावसायिक मात्रक है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। अच्छा, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1/में फोकस दूरी। फोकस का जो है से क्या होता है? मीटर। तो 1/में मीटर, इसको लिख सकते हैं पर मीटर। यानी कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? पर मीटर। व्यावसायिक मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर। SI मात्रक यहाँ लिखा हुआ था लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, डायोप्टर दिया हुआ था। चलिए तो हम उससे कोई सिलेक्ट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कैसे मुड़ रही है। जैसे एक उत्तल लेंस ले लिए, इससे सीधी अनंत से एक रेखा आ रही है प्रकाश की किरण जो फोकस से मुड़ रही है। तो इस सारे चीज़ों को जो दर्शा रहा है कि प्रकाश यहाँ आया, दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकला, तो इस चीज़ों को क्या बोलते हैं? पूरे आरेख को, इसको बोलते हैं किरण आरेख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण आरेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये जो है से आपको क्या पूछ दिया, फॉर्मूला बेस्ड पूछ दिया। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 में फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता बराबर कितना होता है 1 में फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता कितना है 2, तो फोकस दूरी भेज देंगे, एफ इधर को भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा 0.5। 1/2 कहने का मतलब आधा, 0.5। चलिए तो किस में आया, मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा किस में होता है, मीटर में। तो मेरा ऑप्शन जो है से मीटर में नहीं दिया हुआ है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। चलिए तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो जो है आगे आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकसांतर। पहले हम लोग देखेंगे चीपर पार्टी जो आप समझते हैं। ए है क्या, ए है अवतल दर्पण। तो दर्पण की लेफ्ट साइड का जितने भी दूरी जो हम लोग करते हैं उसको माइनस लेते हैं, और राइट साइड में जो लेते हैं यानी कि दायां तरफ उसको हम लोग प्लस लेते हैं। तो ये क्या है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस में फोकस किधर बनता है, इधर, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं माइनस, क्योंकि बाएं तरफ फोकस होता है। लेकिन जो है क्या है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है तो लेंस का संबंध किससे जोड़ेंगे, दर्पण से। तो इसका फोकस किधर बनेगा, इधर, यानी राइट साइड बन रहा है, तो राइट साइड को क्या लेते हैं प्लस। तो प्लस वाला को ही सिर्फ लेंगे, माइनस वाला को दोनों को काट दिए। आपको ऑप्शन छांटना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेन जो है से आपको समस्या रहती है ऑप्शन का ही। तो इसका फोकसांतर कितना है, तो 1/f होता है क्षमता, तो 1/50। चलिए सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग क्या चीज़ में कर देंगे, मीटर में। 100 को ऊपर भेज देंगे तो 100/50 यानी कि 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर आ गया किसका, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का क्या होता है प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस का जो है सो फोकस बनता है इस साइड बनता है मुख्य फोकस। तो राइट साइड में जो होता है दूरी क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें हैं 1 2 3 ऐसे करके किरणें हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, किरण पुंज बोल देंगे। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, जब एक दूसरे के समांतर चलेंगे तो उसको बोल देते हैं कि समांतर किरण पुंज। चलिए अगर विभिन्न दूरियों से आ रहे हैं, विभिन्न जगहों से आ रहे हैं और सभी एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी किरण आरेख। अच्छा, जब एक बिंदु से सारे बिंदुओं की तरफ जो है सभी दिशाओं में क्या फैल जाए, मतलब कि यहाँ से फैल रहे हैं और ये यहाँ से क्या हो रहे थे एक पॉइंट पे आके मिल रहे थे, लेकिन एक पॉइंट से क्या हो रहा है सगरों फैल रहा है, तो इसको बोल देते हैं अपसारी, और इसको बोलते हैं अभिसारी, और इसको बोलते हैं समांतर। 3 तरह के किरण पुंज होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/में फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होगा या प्लस या माइनस होगा, उसी तरह से लेंस की क्षमता भी प्लस या माइनस होगा। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, राइट साइड में। तो राइट साइड की दूरी क्या होती है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन अब बोलता है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस किधर होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होता है तो क्या होता है ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस का लेंस की फोकस दूरी या क्षमता क्या होता है धनात्मक। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता या उत्तल दर्पण की क्षमता या उत्तल दर्पण की फोकस। ठीक है, उत्तल कहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और अवतल जहाँ पे आएगा वहाँ नेगेटिव। नेक्स्ट, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ये तो ऊपर ही कवर हो गया। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल सब जुड़ गया है तब मतलब क्या है ऋणात्मक, क्योंकि उसका मुख्य फोकस लेफ्ट साइड होता है और लेफ्ट साइड की दूरी को हम लोग माइनस लेते हैं। चलिए उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो अवतल लेंस क्या होता है, ये अवतल लेंस है
अवतल लेंस में जो है से बीच का भाग क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, और किनारे पर जो है क्या होता है, एकदम पतला होता है। चलिए, तो उत्तल लेंस समांतर आने वाली किरणों को मुख्य फोकस पे क्या कर देती है, अभिसारित कर देती है। अभिसारित करने का मतलब कि इधर से आ रही थी सारे पॉइंट से, और एक ही पॉइंट पे मिल गए। सारी किरणें कहाँ मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है। जब दूर से आती है कोई बिंदु, रेखा आने वाली रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसको बोलते हैं कि अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, अभिसारित हो रहा है, एक ही पॉइंट पे सारे मिल रहे हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। इसको में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल, अच्छा, और अपसारी लेंस किसको बोलेंगे, अवतल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग बोल दिए क्या बोल दिए, अपसारी। ये तो ऊपर ही हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल में भी प्रोसेस होता ही है, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी में प्रकाश की किरणें अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगी, अतः जो है से मिट्टी में जो है से क्या, आरेख नहीं बन पाएगा, लेंस का जो है से प्रतिबिंब कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो लेंस बनाने के लिए जो है से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, मिट्टी का। चलिए नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, हमेशा कह रहा है वस्तु से छोटा, कौन सा दर्पण, तो वस्तु से छोटा याद करिए कि ये जो है से क्या था, वाहन था, कोई भी गाड़ी था, तो गाड़ी में ड्राइवर के सामने जो है से लगा हुआ था उत्तल दर्पण। छोटा सा दर्पण लगा है, लेकिन बाहरी वाली बड़ी बड़ी चीज़ों को इसमें छोटा करके दिखा रहा है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब हमेशा कौन बना रहा है, उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि मिरर बहुत छोटा रहता है और बड़े बड़े गाड़ी रहती है पीछे, और उसका प्रतिबिंब बना देता है एकदम छोटा, ताकि ड्राइवर को अच्छे से दिख सके। तो छोटा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब कौन सा बनता है, उत्तल से। बड़ा प्रतिबिंब किससे बन जाएगा, अवतल से। अवतल से, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मिरर वाला ही याद रखना है कि मिरर छोटा होता है और बड़े बड़े चीज़ों को रखता है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनाता है उसे छोटा बनाता है। चलिए, और इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा अवतल में, कि बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, गेस करिए। प्रकाश के परिवर्तन के टोटल 2 नियम हैं। प्रकाश जो है से परिवर्तित हो रही है और ये जो है से नॉर्मल हो जाता है। तो प्रकाश की किरणें आपतन कोण और इधर परिवर्तन कोण होती है, ठीक है। तो बोलता है कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परिवर्तन कोण होगा, और आपतित किरण, परिवर्तित किरण और विलंब तीनों जो है से एक ही समतल पे होंगे। हम आपको रफली जो है समझा रहे हैं, क्योंकि मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही समझाने का उद्देश्य है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आपने जाना होगा कि सघन मीडियम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। चलिए, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ये क्या हो गया, विरल। और कांच में क्या है, प्रकाश की चाल कम हो गया, यानी कि इस क्या हो गया, सघन। तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के निकट आ जाएगा, ठीक है। तो विरल माध्यम से क्या आ रहा है, सघन माध्यम, ये अभिलंब, इसे निकलना चाहिए था, कैसे, सीधे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में प्रकाश की चाल सेम नहीं है। एक क्या, इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, इसमें कम है, यानी ये विरल है और ये सघन है।
तो सघन माध्यम में क्या होता है, अभिलंब के निकट आ जाता है, ये अभिलंब है, अभिलंब के निकट आ जाता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है कि ऊपर वाला सघन हो जाए और नीचे वाला विरल। तो विरल नीचे वाला हो गया, तो इस निकलना चाहिए था ऐसा सीधे, लेकिन ऐसे नहीं निकल के कहाँ निकल जाएगी, उस तरफ। यानी कि यहाँ अभिलंब था, अभिलंब तरफ नहीं आया, कहाँ गया, अभिलंब से दूर चला गया। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें मुड़ती है। वो डिपेंड करता है सघन माध्यम है कि विरल माध्यम। अगर विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर। अभिलंब यहाँ था, आना चाहिए था इधर, लेकिन अभिलंब से दूर चला गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आई होप आपको सभी समझ में आ रहे होते, और सारे क्वेश्चन जो है से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक मतलब वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, अभिदृश्यक। ठीक है, अभिदृश्यक में किसका होता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं फोटोग्राफिक कैमरा में। नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। देखिए, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं और फोकस दूरी को f से दिखाते हैं। तो r बराबर क्या होता है, 2f। तो यहाँ पे दे रखा है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ पे 10 है, 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 10 का क्या होगा, 20। और फोकस दूरी किसका, अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट साइड फोकस होता है, यानी कि लेफ्ट साइड क्या क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -20। तो ऑप्शन में तो सिर्फ ऐसी डाटा दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 मार देंगे, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेट आंसर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। सही है ना, ये चीज़ों को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण। जिस तरह से, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, निर्गत किरण, निर्गत किरण। चलिए नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है, छोटे चीज़ों को बड़ा करके एकदम दिखाना। ठीक है, वो रियल में क्या है, एकदम छोटा है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, उसको हम बड़े स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, सॉरी, सूक्ष्मदर्शी का। अब पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण या लेंस। तो इस तरह में जो ऐसे लेंस ही होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में हम लोग दर्पण नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, लेंस। तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आप इस तरह से ऑप्शन को काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ काल्पनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। सिर्फ काल्पनिक बनाएगा और कौन सा बनाएगा, यानी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग किसे 2T लाइन से दिखाते हैं, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो लेंस जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो है क्या होता है, सीधा निकलता था, ऐसे निकल जाता था। तो ये लाइनें जो है सीधा लिख जा रही है, वो दिख रही है, इसको हम लोग प्राप्त भी कर रहे हैं पर्दे पे। लेकिन अवतल में क्या होता था, अवतल में इस तरह से होता है, बीच का भाग क्या होता है, धंसा हुआ। अवतल की पहचानियत क्या है कि बीच में धंसा हुआ रहेगा और किनारों क्या होगा, बड़ा उभरा हुआ रहेगा। तो प्रकाश की किरणें आती थी तो यहाँ से मुड़ जाती थी ऐसे, और यहाँ से फिर लगता था कि इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तविक में इधर जाता था, लेकिन लगता था कि इधर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो टूटी हुई रेखाओं से किसको दिखाते हैं, अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनाते हैं तब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या है कि टूटी रेखाओं से दिखाया गया है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में वहाँ नहीं बन रहा है, रियल में कहीं और बन रहा है,
उसका प्रतिबिंब, लेकिन दिख रहा है यहाँ, तो उसको बोल देते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किस में हो जाएगा, अवतल लेंस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम उन्होंने बताया कि दो गो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जितने भी वर्ड बोल रहे हैं मुँह से, वो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए जल्दी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए दर्पण के केस में एक ही होता है, फोकस बनता है, लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, दो गो। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो एक इस साइड बन जाता है, और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं तो इस साइड एक वृत्त बन जाता है। तो इधर भी इसका वक्रता केंद्र हो जाता है, इसका भी वक्रता केंद्र एक और इसका दो हो जाता है। इसके आधे हम लोग ले देते हैं फोकस दूरी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होता है, आधा होता है। चलिए तो एक लेफ्ट साइड बनता है और दूसरा राइट साइड बनता है। दूसरे साइड वाला को ही हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल का या ची पर पार्टी लेते हैं। जैसे दूसरा किधर है, राइट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसमें फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं फोकस। चलिए नेक्स्ट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट या हेडलाइट, दोनों में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का, सर्च लाइट या हेडलाइट। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज़ होता है, चलिए गेस कीजिए ऑप्शन का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की शक्ति क्या होगा। सबसे पहले तो बोला है उत्तल, तो उत्तल कहने का मतलब क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है, प्लस की माइनस। तो उत्तल दर्पण का जो होता है क्या होता है, प्लस। फोकस दूरी राइट साइड बनता है, तो राइट साइड प्लस। चलिए ठीक है, अब बोलता है कि एक डायोप्टर है, क्षमता बोल रहा है 1/f, लेंस की क्षमता एक है 1/f, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f को उधर भेज देंगे एक को, तो 1/1 यानी कि 1 मीटर। मीटर में ऑप्शन नहीं है, किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो दो को दिए हुए हैं 100 सेंटीमीटर। प्लस है कि माइनस, तो उत्तल लेंस की क्या होती है क्षमता, प्लस होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहता है गोलीय, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, कि फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो लेंस दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है। फोकस दूरियां क्या है, माइनस में दिया हुआ है क्या, -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है। तो माइनस किस केस में होता है, मैंने अभी बताया था कि अवतल के केस में होता है फोकस दूरी लेफ्ट साइड बनता है, तो लेफ्ट साइड वाले दूरी को हम लोग माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, फोकस। यानी फोकस जो ऐसे माइनस में है, तो माइनस में कब आता है, जब वो क्या होता है, अवतल होता है। ठीक है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, वही बोल रहा है कि दर्पण या लेंस कुछ भी हो, यानी कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों के केस में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस, किसका, क्षमता भी माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के तो 2 नियम थे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है इसका भी।
इसका पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आई बटा में साइन आर। इसको ही बोलते हैं स्नेल कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं स्नेल कांस्टेंट, या इसी को बोल देते हैं स्नेल लॉ। कभी कभी तो बोल देता है कि शॉर्ट नोट ऑन स्नेल लॉ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कवर हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। परिवर्तन के भी 2 नियम हैं, कंफ्यूज नहीं होना। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये स्नेल लॉ से ही देते हैं, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। चलिए, माध्यम के अपवर्तनांक निकल जाता है इसी से, इसको हम लोग स्नेल लॉ बोलते हैं। ये क्या स्नेल लॉ है? चलिए नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस बीच में जो है से मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला। बीच में क्या होता है? उभरा हुआ रहता है, किनारों पर क्या होता है? पतला। तो सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, ऐसे ही है, बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए, आवर्धन किसका भी हो भी बाई यू ही होता है। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? भी बाई यू ही। कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? भी बाई यू। यानी भी का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब क्या है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी, उसी को बोल देते हैं हम लोग आवर्धन। आवर्धन कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, इसी को बोल देते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। ये दोनों ही होता है। ये दिखाता है कि कितना गुना हमको प्रतिबिंब बड़ा बना। ठीक है, अच्छा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? ये तो हम लोग पहले ही पढ़ा दिए हैं कि जो है से वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या जो है से फोकस दूरी के 2 गुना के बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर ऐसा है जिसमें हम लोग लाइट, सौर ऊर्जा, यानी बोल सकते हैं कि सूर्य की किरणें हैं, उससे हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, उसे जो है से खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में को ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट है, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, नहीं सॉरी, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जैसे देखिए हम लोग एक प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं, सीधी रेखाओं में आ रही है, अनंत से सीधी रेखा में गमन करती हुई कोई किरण आ रही है, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस है, इसे टकराने के बाद फोकस से सीधा निकल गया, और प्रतिबिंब बनाने के लिए इसके सेंटर से गुजारना पड़ता है, तो यहाँ पर कटा। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ये सीधा आके मिल रहा है, वास्तविक में मिल रहा है, आता हुआ प्रतिबिंब नहीं हो रहा है। यहाँ से मिला और यहीं से सीधा मुड़ गया, तो ये रियल न है कि यहाँ मुड़ा है, तो कैसा हो गया? ये वास्तविक हो गया। और एक कैसा बना? उल्टा। वस्तु जो है से ऐसे रखा हुआ था, ए ऊपर था पोर्शन और बी नीचे वाला पोर्शन, लेकिन इसमें क्या होगा? बी नीचे वाला रह गया और ए जो ऊपर था वो ए नीचे आ गया, तो क्या हो गया? वास्तविक और उल्टा। इसलिए छोटा छोटा ग्राफ बता रहे हैं ताकि आप इस चीज़ों को समझ सकें और 10 सेकेंड के अंदर ही आप इसका बिना गलती किए जवाब दे सकें। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जब एक बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? अभी मैंने बताया, जस्ट उसी का जो है से यहाँ पे यूज़ करेंगे। उत्तल लेंस है,
सबसे पहले उत्तल लेंस बना देंगे। उत्तल लेंस इस तरह से होता है, बीच में मोटा। चलिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है, f यहाँ हो जाएगा, 2f यहाँ हो जाएगा, इसके बीच में जब कोई वस्तु है, मान ले रहे हैं ये वस्तु है, ठीक है, मान ले रहे हैं ये वस्तु है बीच में, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे जो है प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं। तो प्रतिबिंब जो है इसे बनाने के लिए हम लोग दर्पण पे डालेंगे, इधर भी फोकस होगा, इधर भी 2f होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 फोकस होते हैं। तो यहाँ सीधा निकल जाएगा फोकस से, और यहाँ से हम लोग डाल देंगे इसके सेंटर पे। चलिए, सेंटर पे डालेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बहुत दूर जाके बन रहा है लग रहा है। यहाँ तो मिलेगा नहीं, इन दोनों रेखाएं जहाँ मिलेगी वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बना इसमें, तो बहुत दूर बन रही है, वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रही है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ठीक है। चलिए, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा एंड उल्टा, ठीक है, बन रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। वक्रीय मतलब बोला जाता है वक्र, वक्र हो मतलब किसी सर्कल का पार्ट हो, जैसे इधर वाला सारे चीज़ों को काट दिए तो इतना जो चीज़ें हुई क्या होगी, इसका एक वक्र हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से बोला है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। जैसे एक इधर से वक्र ले लिए और एक इधर से वक्र ले लिए, तो ये जो क्या बन गया भाई साहब, ये तो उत्तल दर्पण बन गया ना। ये कैसा, ये उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है। तो 2 पृष्ठों से घिरा है तो क्या बन रहा है, लेंस बन रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस। गोलीय लेंस, सारी चीज़ों को हम समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय लेंस। जब एक ही पृष्ठ रहेगा और एक पृष्ठ जो है से रंगा हुआ रहेगा तो बोलेंगे कि क्या होगा, गोलीय दर्पण। नेक्स्ट 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो और अंदर की वाला जो है से रंगा हुआ होना चाहिए, कलई किया हो जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए आप। गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, दर्पण बोला है मतलब एक ही वक्र होगा, बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ उठा हुआ है तो उत्तल, जब बाहर की तरफ उठा हुआ है तो उत्तल, और जब जो है से बाहर की तरफ जो है से क्या धंसा हुआ है तो अवतल। तो बोल रहा है कि बाहर की तरफ वक्रित यानी बाहर की तरफ उठा हुआ हो तो उत्तल दर्पण। कंफ्यूज नहीं होना है, और सारे चीज़ों को आप कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। कहता है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, जैसे देखिए गोलीय दर्पण ये है, परावर्तन का प्रोसेस, सॉरी प्रवर्तन के प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, लेंस पर ही होता है, ठीक है, ये तो सही है। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, केंद्र जो है से ये हो गया, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल, यानी इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो इसको क्या हो गया, पोल या ध्रुव। आंसर, राइट आंसर हो गया 43 का। अब देखते हैं 44 का। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा। चलिए आप ही बताइए कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई ही है। ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और निचला भी ऊंचाई ही है, ऊपर भी ऊंचाई है, तो दोनों कट गया तो इसका यूनिट होगा ही नहीं, यानी कि नहीं होगा मतलब विहीन है। क्या विहीन है, मात्रक विहीन है, इसका यूनिट होगा ही नहीं। चलिए, तो मात्रक विहीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस की केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। लेंस की
केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। और जो वक्र बनता है, वक्र का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रकाशीय केंद्र इसका हो जाएगा केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु पूछेगा तो प्रकाशीय केंद्र। अच्छा, वक्रता वृत्त जो खींचा जाता है उसका जो है से सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसको बोल देंगे वक्रता केंद्र। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट है, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए, कुछ बोल रहा है कि निम्न गए छोटे अक्षर, मान रहे हैं कि इतना छोटा अक्षर है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्राप्त करेंगे? दिखाई नहीं दे रहा मतलब कि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बड़ा अगर हमको दिखाई देने लगे तो हमको महसूस होगा कि क्या लिखा हुआ है। चलिए, छोटा से अगर हम बड़ा जो है से बनाते हैं, छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए। बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कौन? अवतल। तो उत्तल वाला तो दोनों काट देंगे। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? वो दर्पण के केस में था कि उत्तल, सॉरी, छोटा बनाता है कौन? उत्तल, दर्पण के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेंस है। साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे? दर्पण, उत्तल दर्पण जो छोटा बनाता था। लेकिन हमको बड़ा दिखाना है तो अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ लेंस है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे? चलिए, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा उत्तल लेंस। और निकट ही है तो निकट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर तक ही होता है। तो 25 सेंटीमीटर के अंदर क्या आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। 25 के अंदर ही है ना। अच्छा, न्यूनतम स्पर्श दूरी की सीमा क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये तो 50 है, तो ये तो उत्तल दर्पण वाला, उत्तल लेंस वाला होगा ही नहीं। तो निम्न सीमा में ही काम कर रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अभी हमने दिखाया था ना ग्राफ के द्वारा। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? चलिए बताइए, इसमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इसमें से कौन दर्पण का सूत्र है? देखिए, दर्पण का सूत्र हो जाता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये दर्पण का फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहीं पर अगर सिर्फ कुछ नहीं करें, इसको हटाकर यहाँ माइनस दे दें तो ये क्या हो जाएगा? लेंस का लेंस सूत्र इसको बोल देंगे। खाली यहाँ माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा, और जब प्लस रहेगा तो इसको बोल देंगे कि ये दर्पण सूत्र है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब प्लस रहेगा तो क्या? दर्पण सूत्र, माइनस रहेगा तो लेंस सूत्र। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तो हम लोग सी लिख देते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। देखिए, पी का मतलब क्या है? पोल यानी ध्रुव। ओ का मतलब प्रकाशीय बिंदु। एफ का मतलब फोकस दूरी या फोकस या फोकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सॉरी छाल लिखा गया, चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं, जितने पढ़ा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ना। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखिए, बड़ा छोटा वाला हम लोग कन्फ्यूज़न ही आपको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिरर वाला याद है कि साइड मिरर, गाड़ी ड्राइवर के बगल में क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या बना रहा है? ये जो है छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक,
छोटा बना रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल ये क्या होगा, दर्पण जो बड़ा बनाएगा। और इसका जस्ट उल्टा ही हो जाएगा क्या, लेंस में। तो बोला है कि प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो छोटा देखने के लिए दर्पण में कौन सा, उत्तल। कुछ भी पूछेगा हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, मिररवाला से, कि क्या था वहाँ मिररवाला में, क्या था कि छोटा बनाता है उत्तल, तो बड़ा कौन बनाएगा, अवतल दर्पण। छोटा बना रहा है उत्तर दर्पण, तो बड़ा बनाएगा अवतल दर्पण, जस्ट उल्टा। ये तो दर्पण हो गया, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा लेंस में, जिससे बोलेगा कि छोटा प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाएगा, लेंस बोला है। तो छोटा प्रतिबिंब जो है बना रहे हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण, लेकिन वहाँ कौन सा बनाएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अच्छा, यहाँ बड़ा बना रहा है कौन, अवतल दर्पण, तो यहाँ लेंस के केस में बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों का। सबसे पहले हम लोग कुछ भी सवाल पूछेगा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कि उत्तल, उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण जो है से क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण क्या बना देगा, बड़ा। और लेंस के केस जस्ट उल्टा होता है, छोटा बना रहा है उत्तल दर्पण, तो छोटा लेंस के केस में कौन बनाएगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। अच्छा, अवतल दर्पण जो है से यहाँ क्या बना रहा है, बड़ा, तो लेंस के केस में क्या हो जाएगा, लेंस के केस में जो है से बड़ा कौन बनाएगा, बड़ा यहाँ बना रहा है अवतल दर्पण, लेकिन बड़ा वहाँ कौन बनाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, तो दंत विषयक मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण, छोटा बनाता है उत्तल दर्पण, बड़ा बना देगा उसका जस्ट उल्टा अवतल दर्पण। कंफ्यूजन एक भी ठोप नहीं रहने देना। चलिए, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो बहुत बड़ा जो है क्या बनाएगा, सर्कल बनेगा, उसका वक्रता त्रिज्या भी जो अनंत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, इसमें आंसर दिया हुआ है कम। आवर्धन क्षमता क्या होता है, कम। आवर्धन क्षमता मतलब, कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका साइज जो है से छोटा है, किससे, जो वस्तु है, मान ले रहे हैं किसी अक्षर, इतना बड़ा अक्षर लिखा हुआ है, उसको हम लोग प्रतिबिंब में देख रहे हैं, तो बनाने के बाद इतना दिखा रहा है, मतलब आवर्धन क्षमता जो है सब पतले लेंस में, अगर इसको देखेंगे, पतले लेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा। कहने का मतलब कि आवर्धन क्षमता क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आवर्धन क्या बताता है कि वस्तु कितना बड़ा बना है किसकी अपेक्षा, जो रियल में वस्तु था। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटर लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, चलिए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस में आवर्धन क्षमता देखेगी कम होता है, तो मोटे लेंस में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब होती है। चलिए, प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, अवतल दर्पण, दर्पण बोला है मतलब एक ही गो वक्र होगा इसमें, अवतल दर्पण में क्या बोला है कि ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव हो गया, और मुख्य फोकस यहाँ होगा, इसके बीच अगर जो है सो वस्तु रख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु यहाँ ऐसे डाल देंगे, तो यहाँ से आता हुआ प्रतिबिंब होगा, और यहाँ से फिर सेंटर पे डालेंगे तो यहाँ होगा, प्रतिबिंब जो है सो बन जाएगा कैसा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्रुव और मुख्य फोकस जब उत्तल दर्पण है तो यहाँ और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है, तभी एक केस है जब इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, नहीं तो सभी केसों में वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आभासी, आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं या इमेजिनरी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशी केंद्र, उत्तल लेंस के प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बीम की प्रकृति कैसा होता है, उत्तल लेंस की प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कैसा होता है। चलिए, इसका आंसर भी वही हो जाएगा, आभासी एवं सीधा।
वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे जब हम लोग रख रहे हैं तो मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बीम बनाने के लिए यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा, यहाँ से जो है सो होगा वापस लौटेगा, ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि स्थिति क्या होती है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर अनंत। बन ही नहीं रहा है, बहुत दूर जाके मिलेगा, हम लोग कॉपी पर नहीं बना सकते हैं। ऐसे आया था, फोकस यहाँ था, फोकस पे वस्तु रखल था, फोकस नहीं टकरा के निकल जाता है। अच्छा, और यहाँ पे होगा, ये जो है आगे जाके कहाँ मिलेगा, दोनों लग रहा है कि पैरेलल हो गया। अब पैरेलल चीज़ों को माना जाता है कि ये आगे जाके अनंत पर मिलेगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब अनंत हो जाएगा। मान लेते हैं कि आगे जाके अनंत पे मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। सारे किरण आरेख ही खींचने पड़ेंगे सबके लिए, तभी जो है से पता चलेगा, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस बना दिए, इसमें बोलता है कि मुख्य फोकस पे, यहाँ पे फोकस पे जो है से रखा जा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यहाँ से हम लोग डालेंगे, फोकस पे निकलेगा, फोकस पे निकलने के बाद तो ये भी जो है जाके अनंत पे ही आगे मिलेगा। दोनों समांतर हो गए, लग रहा है कि ज़्यादा आगे जाके कटेगा, और जहाँ पर दोनों कट करेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत पे। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बने बीम का प्रतिबिंब क्या होगा। मुख्य फोकस जब अवतल हो, जैसे ए हो गया अवतल, मुख्य फोकस यहाँ पे मान रहे हैं F2F यहाँ पे होता है, इस यहाँ पे वस्तु रखा गया है, इसको यहाँ से डालें तो ये जो है से दूर भाग जाती है, रियल में उधर जा रही है, तो आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ, ठीक है, आता हुआ प्रतीत होगा। और फिर जो है से हम लोग इसको इधर डालेंगे तो ये चीज़ें जो है से यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी तो ये भी चीज़ें जो है से वही हो गई कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल दर्पण पे जब अनंत पर जो है से किसी वस्तु को रखा जा रहा है, अवतल लेंस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे 2F है, यहाँ पे अनंत हो गया, 2F के अधिक इधर रखा जा रहा है। जब वस्तु को ऐसा रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, और इसका फोकस पर बन जाएगा। अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो फोकस पर बनेगा, ठीक है, उत्तल लेंस के केस में। सारी चीज़ें आपसे पूछेगा और आपको एक ही बस है कि आपको बनाना आना चाहिए, सब चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। ऊपर पूछा था कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे हैं, जब लेंस है तब, और दर्पण है तो क्या होगा। सारे चीज़ें बनाने ही आने चाहिए। जैसे F हो गया, दर्पण है तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे वस्तु को रखा जा रहा है, यहाँ पे मूव करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और एक चीज़ यहाँ से भाग जाएगी, तो ये जो है से अनंत पे ही बनेगा। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, FC के दामने अनंत पर रखे बीम, यहाँ पे मान रहे हैं बीम रखा हुआ है, यहाँ से गया, फोकस से निकल जाता है, यहाँ पर जो है से कट करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इस C से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा, अब ये F से निकलेगा, तो दोनों के बीच कहाँ होगा, इसके बीच में बन रहा है। ये बोल रहा है वक्रता केंद्र पे, नहीं केंद्र पर बन रहे हैं, अनंत पे तो जा ही नहीं रहा है, यहीं कट जा रहा है, ध्रुव पर तो यहाँ ही नहीं, यहाँ पे फोकस पे आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पे। नेक्स्ट, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। जैसे लेंस है, ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें, जैसे यहाँ से अगर मारेंगे किसी को तो सीधा निकल जाएगा, बिना विचलन के जो है से निर्गत होती है, बिना विचलन के आगे बढ़ जाएगी।
लेंस के प्रकाशीय किरण से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इसमें क्या होगा, बिना विचलन से निर्गत होगी, सातों रंगों में विभक्त हो जाएगी। नहीं, ये लग रहा है गलत है, ये आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बिना विचलन के ही आगे निकल जाती है। अगर इसके डायरेक्ट पोल पे ही मारा जाए तो सीधा जो है से आगे निकल जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, कोई भी विचलन नहीं हो रहा है और सीधे जो है से निकल जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, देखिए उत्तल लेंस है ये, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो अगर हम लोग ऐसे डाल रहे हैं, प्रकाश की किरणों को ऐसे डाल रहे हैं तो यह प्रतीत होकर जो है से आगे की ओर बढ़ जाएगी। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। जैसे फोकस पे हम लोग जो है से मारे, फोकस से होते हुए हम लोग लेंस पे क्या कर रहे हैं, अपवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपवर्तन के बाद जो निकलेगी किरणें वो किसके बराबर पैरेलल होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, निकलने वाली किरणें क्या होगा, निकलने वाली किरणें यानी निर्गत किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर इधर से आ रहा है किरण, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है से निकल जाएगा और निकल जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो निर्गत किरण क्या हो जाएगा इसमें, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, ये भी हो सकता है, मुख्य अक्ष ये है, इससे तो दूर ही चला गया। चलिए इसका आंसर जो है से कौन हो जाएगा, डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। चलिए तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसका दूसरा चैप्टर बहुत जल्द आएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।